जय माता दी सभी भक्तों को। जैसे कि आप जानते हो कि सावन लगा हुआ है और बहुत बारिश आ रही है और बहुत जगह तबाही तबाही मची हुई है। तो हम लोग जो भी कोई भक्ति करता या नहीं भी करता भक्ति से, भक्ति का किसी से कोई भक्त से लेना देना नहीं है बाबू। ये सबकी श्रद्धा है, सबकी आस्था है, सबकी भावना है कि जो बारिश हो रही है जिससे तबाही हो रही है, कईयों के घर खराब हो रहे हैं, कईयों को खाने को नहीं मिल रहा, कईयों के घरों में पानी भर चुका है। तो आप महादेव से, महामाई से, क्योंकि ये दोनों के लिए ही है, शक्ति शिव दोनों के लिए ही है, शिव शक्ति साथ नहीं है। तो उन दोनों के आगे प्रार्थना करें। कोई हवन करना चाहे, जो हवन से खुश हो रही है, माँ माई हवन से खुश हो जाए, महादेव। अगर कोई पूजा, कोई भेंट नवेद से खुश हो रहे हैं तो उनसे खुश हो जाए। हम लोगों को सभी को मिलके, सभी के लिए इस सृष्टि का पालन, कहते हैं सृष्टि का जो पालन करता धरता है, सृष्टि की पालनहार है, ये सृष्टि ही रुष्ट हो रही है, तो हमें उनको बचाना चाहिए। सेवा भक्ति विश्वास से बेटा सभी लोग मिलके प्रार्थना करो कि महादेव या कोई भी रुष्ट है देवता या इंद्र देवता या महादेव या महाकाली, इनमें से कोई भी देव देवी रुष्ट है तो उन्हें मनाइए, उन्हें प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बिना उनकी रुष्टि से ऐसे काम नहीं हो सकते। क्योंकि पेड़ों के पेड़ आ रहे हैं, घर के घर आ रहे हैं, गाड़ियां जा रही, आप खुद ही देख रहे हो बेटा, न्यूज में कितना दिखाया जा रहा है ना। मैं तो क्या हूँ, छोटी सी एक बंदी हूँ, माँ के चरणों की छोटी सी दास हूँ। और क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इस तबाही से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को भी मिल रहा है और मौका भी मिल रहा है कि हम सुधरने की कोशिश करें आपस में ही। अगर देखो ये हो हमारी ही गलती से रहा है, इंसान की गलती से ही हो रहा है ये सब कुछ, जो भी हो रहा है, जो भी ये महादेव, ये महारुद्र जो प्रलय आ रहा है, ये हमारी ही वजह से आ रहा है, हम इंसानों की वजह से। क्योंकि जो जंगल काटे जा रहे हैं, उन जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं, जो पेड़ हैं जिन पे बहुत जनों का आश्रय होता है बेटा, पक्षियों का आश्रय होता है, सांपों का भी होता है, और बहुत कुछ। कहते हैं ना, जंगल है तो मंगल है। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो मंगल कहाँ रहेगा, है? किसी के भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, ना ही किसी के कारोबार में या किसी के भी। देखो अगर सृष्टि है, पृथ्वी है तो सृष्टि है। जब पृथ्वी ही जल प्रलय हो जाएगी तो सृष्टि कहाँ रहेगी। अब मेरा आप लोगों से ही निवेदन है कि हम सब मिलके महामाई, महाकाल की पूजा में लीन हो जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे महाकाल, जो भी ये विनाश का मंजर बना हुआ है इसे रोकें। और ये प्रार्थना से ही होगा, श्रद्धा भाव से ही होगा। मैं तो यही कहूंगी आपसे, देखो हम हर तरह से हर इंसान की सेवा या जो हो रहा है वो हो चुका है। अभी तो सावन की शुरुआत ही है, सावन तो इस बार 2 महीने का आने वाला है, मानसून तो हर रोज खड़ा हो जाएगा आके, है ना। पहले हम मांगते थे, जब बारिश नहीं होती है तो ये कह देते हैं कि बारिश नहीं है जी, बारिश नहीं है, बारिश हो जाए, काश बारिश हो जाए, 3 दिन लगातार होती रहे, 4 दिन लगातार होती रहे। अब लगातार बारिश हो रही है तो उसका भय भी देखो कि कितना बड़ा ये मंजर होता है, कितना बड़ा इससे हम लोगों को जूझना पड़ता है ऐसी चीजों से। हम लोग तो नहीं जूझ रहे, लेकिन जो लोग जूझ रहे हैं उनसे पूछो। उनके घरों में पानी बढ़ गया है, उनके खाने पीने का सामान सब कुछ खत्म हो गया है, रहने का, सोने का, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो खाते हैं, जहाँ वो पीते हैं, सब कुछ नष्ट हो चुका है बेटा। और ये हिमाचल प्रदेश में भी बहुत हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में ही हो रहा है जो हो रहा है।
देखो, दुख की बात है बहुत ज़्यादा। मेरा भाइयों बहनों से यही निवेदन है कि वो कृपा करके भगवान के आगे नतमस्तक होए और अपने लिए या दूसरों के लिए, सबके लिए मांगे। अपने लिए तो हर कोई मांगता है बेटा, लेकिन दूसरों के लिए कोई कोई मांगता है। इसलिए सब मिलके पूरी सृष्टि का हम ये मांगे कि पूरी सृष्टि का माता रानी, हे महादेव, हे महाकाल, पूरी सृष्टि का कल्याण करो। आप शांत रूप से दर्शन लो, जो भी करना है और सब पे अपनी कृपा बनाए रखो। ऐसे विकराल रूप में दर्शन मत दो, विकरालता न मत फैलाओ। जो भी कोई भूल हुई है या हमारे से किसी से भी हुई है, उसे क्षमा कीजिएगा। देखो, पहले के ज़माने में सब मिलके पूरे गांव के गांव, अगर गांव पे संकट आता था तो पूरे गांव के गांव साथ मिलके हवन पूजा सब मिलके करते थे। भेंट बलि बकरा जो भी देना होता था देते थे। अभी ये हमारी पृथ्वी पे बहुत बड़ा संकट आ रहा है ना, महाप्रलय आ रहा है। 2013 में जैसे हुआ था कि उत्तराखंड में इतना कुछ हुआ, ये प्रकोप ही था महादेव का। जो भी हो रहा है नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब प्रकोप, इस प्रकोप से टलना चाहिए हमें। तो ये हम में से हमारे ही लोग कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। हमारे अंदर ही जागरूकता आनी चाहिए। अगर मेरी बात से कोई सहमत है तो जरूर कमेंट करके बता देना बेटा। मैं तो बहुत छोटी हूँ, पता नहीं ये मैंने बात कुछ सही कही है कि नहीं कही है। अगर आपको किसी को भी मेरी बात से ठेस लगी है तो मुझे कृपा करके क्षमा कर देना। मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ, छोटी सी हूँ, सेवक हूँ माँ के दरबार की, भोलेनाथ के दरबार की। लेकिन बहुत बड़े महात्मा सिद्ध ज्ञानी पुरुष बैठे हैं यहाँ पे हमारी सृष्टि में, हमारे जगह जगह पे, कोने कोने पे, हर जगह पे, हर की पौड़ी में भी। अब देखो, जमुना गंगा कितनी रौद्र है कि वो बहुत लोगों का विनाश करती है। जो सबको तारती है आज वो ही विनाश में लगी। कहीं ना कहीं तो चूक है ना। कृपा करके बस मैं कुछ नहीं चाहती कि ये आपको महादेव और महाकाली की पूजा में लग जाना चाहिए और उनसे एक ही बात मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, हे महामाई, शांत रूप में दर्शन दो। हे भोले बाबा, अगर कोई भी हमसे दुष्टा हुई है कृपा करके शांत हो जाइए। शांत रूप में, जैसे सुंदर सुंदर सावन के महीने में इतना सुंदर सब जगह हरियाली हरियाली, खुशहाली खुशहाली हो जाती है, सभी खुश होते थे। लेकिन अब सावन से लोग डर रहे हैं कि सावन आया ही क्यों। लेकिन प्रकृति जो है, जो प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति रुष्ट है। जय माता दी, जय माता दी, जय महाकाल।